दोस्तों हाल ही में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया कि इंडियन मिनिस्टर्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस छोड़कर जोहो वर्कप्लेस यूज करना शुरू कर दिया है। इस न्यूज के बाद सभी के मन में एक सवाल उठा, आखिर जोहो वर्कप्लेस है क्या और क्या ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अल्टरनेटिव बन सकता है। तो आज के वीडियो में हम जोहो वर्कप्लेस का ओवरव्यू देखेंगे, इसके एप्स को समझेंगे और एक शॉर्ट रिव्यू भी करेंगे। दोस्तों जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुनते हैं तो तुरंत वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट याद आता है, लेकिन लोगों का डाउट है क्या जोहो में भी ये सब टूल्स मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो क्या ये डेली काम के लिए यूजफुल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जोहो वर्कप्लेस क्या ऑफर करता है। दोस्तों जोहो वर्कप्लेस एक मेड इन इंडिया प्रोडक्टिविटी सूट है। सिंपल शब्दों में एक ही प्लेटफॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ईमेल और क्लाउड स्टोरेज के साथ साथ कोलैबोरेशन टूल्स भी मिल जाते हैं, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्कस्पेस की तरह। जैसे जोहो राइटर, एमएस वर्ड जैसा डॉक्यूमेंट्स लिखने और एडिट करने के लिए, जोहो सीट, एक्सेल जैसा स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए, जोहो शो, पावर पॉइंट जैसा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जोहो मेल, जीमेल और आउटलुक जैसा सिक्योर प्रोफेशनल ईमेल, और साथ ही जोहो वर्क ड्राइव, गूगल ड्राइव या वन ड्राइव जैसा क्लाउड स्टोरेज। मतलब जो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या आउटलुक में करते हो वही सबका ऑल्टरनेटिव जोहो वर्कप्लेस में अवेलेबल है। तो चलिए जोहो वर्कप्लेस का एक शॉर्ट रिव्यू भी करते हैं। तो जोहो वर्कप्लेस को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है जोहो वर्कप्लेस, ठीक है। उसके बाद एंटर करना है और यहाँ से आपको इस पहले वाले लिंक को ओपन करना है, joho.com वर्कप्लेस, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हालांकि आप इसका एंड्रॉइड ऐप्स भी अवेलेबल हैं जोहो वर्कप्लेस के, ठीक है। उसके अलावा डेस्कटॉप ऐप भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको एक्सेस कर लेंगे, इसके बाद सबसे पहले आपको साइन इन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे डालनी है अपनी ईमेल एड्रेस, ठीक है, जो आपने जोहो मेल में क्रिएट की थी, ठीक है, या क्रिएट की होगी। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जिसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालाँकि अगर आपके पास जोहो मेल नहीं है, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जोहो मेल पे जो है अपना मेल आईडी बना लीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ से आप दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिसके आप थ्रू साइन इन कर सकते हैं, जैसे गूगल जीमेल के थ्रू कर सकते हैं या फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है, ट्विटर के थ्रू। ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जोहो मेल जो है क्रिएट कर लीजिए। बहुत आसान है, 2 मिनट में आप बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी जोहो मेल जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मुझे अपना जोहो मेल का जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ से डालने के बाद मैं इसे सिंपल साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो जोहो मेल जो है ओपन हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। और यहीं से आप जो जोहो वर्क प्लेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ऊपर राइट साइड में देखिए यहाँ पे ऑल जोहो ऐप्स का एक ऑप्शन है इस तरह से, ठीक है। तो इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हम थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए वर्क प्लेस ऐप्स करके यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है। तो इसमें हमें सारे जोहो राइटर है, जोहो सीट है, जोहो शो है, वो मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्क ड्राइव भी है, जैसे आपका गूगल ड्राइव या वन ड्राइव है, ठीक है, जहाँ पे आप फाइल्स वगैरह अपनी सेव कर सकते हैं, ठीक है, शेयर-वेयर करने के लिए। उसके अलावा जैसे मीटिंग है यहाँ पर, ठीक है, जोहो मीटिंग, जैसे गूगल मीट है या फिर जो अ, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है मीटिंग, उसका ही जैसा ये काम करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जोहो के और भी कई सारे ऐप्स हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए हैं, यहाँ पे देखिए सीआरएम वगैरह, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंस के लिए है, ठीक है, अगर आप टैली वगैरह या इन्वेंटरी के लिए यूज़ करते हैं, बिलिंग, इनवॉइसिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जोहो के पास वो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, यहीं से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईमेल के लिए भी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और भी सर्विसेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जोहो के। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ इन 3 ऐप पर जो है फ़ोकस करेंगे, राइटर, सीट और शो पर, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का अल्टरनेटिव देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम राइटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से राइटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो भी माय डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं वो आपको दिखेंगे, ठीक है? और यहाँ से आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका आ जाता है एडिटिंग एरिया, ठीक है, जहाँ पे आप टेक्स्ट जो है टाइप वगैरह करेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है। अब जैसे एमएस वर्ड में क्या है, आपको यहाँ पर ऊपर टैब्स मिलती हैं, ठीक है, जिनके अंदर ऑप्शंस होते हैं
डॉक्यूमेंट को एडिट करने के या फॉर्मेटिंग करने के या कुछ भी इंसर्ट वगैरह आपको करना है तो उसके लिए ऑप्शंस ऊपर आपको मिलते हैं, ठीक है? लेकिन जोहो राइटर में आपको यहाँ पे देखिए ऊपर और राइट साइड में आपको यहाँ पे ठीक है 3 लाइन्स मिलती हैं, जो मेन्यू आइकन है तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारी टैब्स मिल जाती है। जैसे फॉर्मेटिंग की है, ठीक है? आपको एडिट करना है टेक्स्ट को कॉपी, कट, पेस्ट ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है? हेडिंग्स वगैरह बनानी है वो स्टाइल्स है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है? पैराग्राफ के लिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। तो सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो एक एमएस वर्ड में आपको मिलते हैं, ठीक है? उसके अलावा इंसर्ट टैब में आपको मिल जाते हैं पिक्चर्स, टेबल्स इंसर्ट करने के लिए, सिग्नेचर इंसर्ट करने के लिए, ठीक है? उसके अलावा आप हेडर, फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इंसर्ट के भी, ठीक है? फ़ील्ड्स इंसर्ट आप कर सकते हैं, यहाँ से डेट की, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है? डिज़ाइन फिर आप अगर आपको डिज़ाइन अप्लाई करना है तो जैसे एमएस वर्ड में होता है कि आप डिज़ाइन पूरे पेज का चेंज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन के ऑप्शंस मिलते हैं। पेज सेटअप का भी है, अगर आपको पेज को प्रिंट करना है तो यहाँ से आप पेज सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे एमएस वर्ड में होता है। व्यू टैब है, तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट वे में, ठीक है? जैसे ज़ूम वगैरह के ऑप्शंस हैं, ठीक है? बाकी टूल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं नेविगेशंस के, ठीक है? एडिटिंग के। तो ये बिल्कुल सिमिलर है वो सारी ऑप्शंस हैं जो अब हमको डॉक्यूमेंट एडिट करने में चाहिए होते हैं। अगर आपने एमएस वर्ड सीखा होगा, आपको एमएस वर्ड आता है तो ये ऑप्शंस आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपको जोहो राइटर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एमएस वर्ड आता है तो आप जोहो राइटर ईज़िली यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा इंटरफ़ेस डिफरेंस है। वहाँ पे क्या होता है कि ऊपर साइड में हमको टैब्स मिलते हैं, यहाँ पे हमको इधर मेन्यू में मिलती हैं, ठीक है? और ऑप्शन सारे ही अवेलेबल हैं, सारी टैब्स अवेलेबल हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जोहो राइटर पर जोहो शो पर या फिर जोहो सीट पर, ठीक है, पूरा ट्यूटोरियल बनाऊँ जैसे हमने एमएस वर्ड का बनाया है, एमएस वर्ड कैसे यूज़ करना है, एक्सेल कैसे यूज़ करना है, ठीक है, उसके सारे ऑप्शंस जो हैं या पावर पॉइंट कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो अगर आपको जोहो वर्कप्लेस का भी सीखना है, ठीक है, राइटर शो या शीट का, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा इन पर डिटेल्ड ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आ सकूँ, ठीक है? और ये सारे ऑप्शंस के बारे में आपको समझाऊँ कि हम कैसे एक अच्छा डॉक्यूमेंट जो है, जोहो राइटर पर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर हम शीट को ओपन करें यहाँ से, तो हम शीट पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? तो सिमिलर इंटरफेस है जोहो राइटर की तरह। तो यहाँ पे माई स्प्रेडशीट में आपको सारी स्प्रेडशीट जो आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे मिल जाती है। न्यू स्प्रेडशीट पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जो है आप स्प्रेडशीट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें तो जो इंटरफेस है वो भी काफ़ी सिमिलर है एक्सेल के। तो अगर आप एक्सेल यूज़ कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ईज़िली जो है जोहो शीट भी यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? ऊपर पे टैब्स हैं जिनके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ आप स्प्रेडशीट क्रिएट करने में या डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने में कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो वो शो है तो इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है? तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रेज़ेंटेशन है, ठीक है? पावर पॉइंट, वैसे ही यहाँ पे जोहो शो है, ठीक है? तो यहाँ से हम न्यू प्रेज़ेंटेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ईज़िली आप प्रेज़ेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? थीम्स अगर आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसका भी जो इंटरफ़ेस है काफ़ी सिमिलर है पावर पॉइंट से, ठीक है? एमएस वर्ड पावर पॉइंट से। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर पे आपको टैब्स मिलती हैं जिसमें आपको स्प्रेडशीट क्रिएट करने के ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ से आप उन्हें क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन को, ठीक है? इन ऑप्शंस का यूज़ करके। तो अगर आपको पावर पॉइंट आता होगा तो आपके लिए स्विच करना बहुत ईज़ी है, ठीक है? वो सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके साथ में फ़ैमिलियर होने में, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल ट्यूटोरियल इस पे भी क्रिएट करूँ, तो उसके लिए नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी जो है वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है? तो ये 3 ऑप्शंस मेनली मैंने आपको बताए, ठीक है? 3 जो एप्लीकेशंस हैं, राइटर हो गया, जोहो सीट हो गया, जोहो शो हो गया, ठीक है? तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते थे, जो पेड वर्ज़न है, ठीक है? उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जोहो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है? हालाँकि अगर आप इसका डेस्कटॉप वर्ज़न डाउनलोड करेंगे, ठीक है? जो अगर आप डेस्कटॉप वर्कप्लेस जोहो वर्कप्लेस फॉर डेस्कटॉप अगर आप सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ऐप है ट्रीडेंट डेस्कटॉप करके, ठीक है? तो इसे आप जो है जोहो के डेस्कटॉप वर्ज़न को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये है जैसे मेरे पास ये ऐप है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ट्रीडेंट करके मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो इस ऐप में क्या है बेसिकली अगर आप साइन इन करेंगे तो आपको ये ऐप अगर आपको ऐप वर्ज़न यूज़ करना है, ठीक है? डेस्कटॉप ऐप यूज़ करना है जोहो सीट या फिर जोहो राइटर और जोहो शो के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इनका प्लान परचेज़ करना होता है, ठीक है?
काफ़ी अफोर्डेबल प्लान होता है, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं इन सारे जो भी ऐप्स हैं, ठीक है? जो डेस्कटॉप वर्ज़न है उसके लिए आपको इनका जो पेड वर्ज़न है वो परचेज़ करना पड़ता है, प्लान परचेज़ करना पड़ता है, वो काफ़ी अफोर्डेबल है। आई थिंक 150 या ₹200 पर मंथ है, ठीक है? अगर आप कंपैरिज़न करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस से तो वो बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है? वो तो 30-40 हज़ार रुपए का प्लान होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस अगर आप परचेज़ करते हैं, ठीक है? तो ये 3 ऑप्शंस हैं, उसके अलावा अगर आपको आप सोच रहे हैं कि यार मोबाइल के लिए भी एंड्रॉइड के लिए कोई ऐप अवेलेबल है इसका, तो बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है? आप प्ले स्टोर में जाइए और अपने फ़ोन पे और वहाँ पर आप जोहो सो या फिर जोहो सीट और जोहो राइटर सर्च कीजिए, आपको जो है ये तीनों ही के ऐप वर्ज़न वहाँ पे एंड्रॉइड के मिलेंगे, ठीक है? आप उन्हें इंस्टॉल करके, ओपन करके जो है इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जोहो फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पूरी तरह रिप्लेस कर पाएगा? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।